स्टूडेंट, जो आपका एग्जाम हुआ था 7th क्लास का मैथ का मिड टर्म एग्जाम, तो इसका जो आंसर है वो हम लेकर आ चुके हैं आपके सामने। और ये पूरा प्रश्न पत्र आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो इवनिंग वाले शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा हो सके, उन्हें पता चल सके कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आए थे और वो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, ये प्रश्न बिल्कुल राइट है और इनका आप आंसर बिल्कुल चेक कर सकते हो। ये आप बिल्कुल खोज के बाद और बिल्कुल सही सटीक आंसर लेकर आएंगे। जैसा कि आपको पता है, मिलान चिन्ह आपको पता है कि 1 2 3 4 और 5वें पे आपको एक लाइन लग जाती है, ये 5 हो जाता है। अगर 7 लगानी है तो 1 6 1 7 इस प्रकार लग जाता है। तो आप भी देख रहे हो ये डी में है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर तीसरा देखिए, इसमें पूछा कितने कोण है, तो आपको पता है कोण यहाँ होता है, जैसे 1 2 3 4 और 5, तो इसमें कितने कोण है, 5 कोण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखते हैं हम 22/7 और आर की वैल्यू हम क्या दे रखी है, मतलब आर को बोलते हैं हम रेडियस, जिसका नाम है त्रिज्या। तो ये 7 दे रखी है, तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 154। तो ये राइट गलत है, इसका डी राइट आंसर होगा। कितना, 154। क्योंकि देखो, जानते हो कि आप 22 को 107 से गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर 154 आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 हासिल है 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में निम्नलिखित अक्षरों में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों के अनुदिशा परावर्तन सम्मिलित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, क्योंकि जो एक ऐसा अल्फाबेट है जो ऊर्ध्वाधर दिखाओ या क्षैतिज दिखाओ, ठीक है, वो आपको एक ही जैसा दिखेगा। ठीक है। छठा देखिए, किसी भी पूर्णांक एक ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 है के लिए जीरो को अगर ए से भाग करेंगे तो क्या आएगा। आपको पता है, अगर जीरो को किसी से भाग करेंगे या जीरो को किसी से गुणा करेंगे तो राइट आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ अपने आंसर इंग्लिश में भी चेक कर सकते हो। ये बिल्कुल सटीक आंसर आपके लिए लेकर आए हैं और ये बिल्कुल सही है, और हम आपको साथ ही साथ करके भी दिखाते हैं। तो ठीक है, जैसे ही ऑप्शनल आंसर की आएगी मैं आपके चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप हमारा आंसर की अपना चेक कर सकें और आप बता सकें कि आप एग्जाम में कितने नंबर आए हैं। प्रश्न 7वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोण उसके पूरक कोण के बराबर है। तो आपको पता है कि जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितना, 180 डिग्री। तो उसका पूरा कोण 90 डिग्री होगा, तो उसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है। प्रश्न 8 देखिए, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी, आपको पता है जैसे कोई वृत्त है, जैसे ये वृत्त है, और जो इसके चारों ओर की दूरी होगी वो क्या होगी, उसको परिधि कहेंगे या परिमाप कहेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कथन सत्य है, हमें बताना कौन सा सत्य है। तो देखिए, 7 माइनस बड़ा है -5 से, ऐसा तो हो सकता है शायद। देखते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा है कि -5 बड़ा है, -5 तो बड़ा होगा ही नहीं। दूसरा देखिए, -7 और -5, जब ये माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस 12 हो जाएगा, और माइनस प्लस 12 हो जाएगा, तो ये बड़ा है। ठीक है। और डी है, सी है आपका, वो है 7 प्लस -5। तो आपको पता है कि माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये -12 हो गया। तो -12 तो 0 से बड़ा होता नहीं है। ठीक है। और ये तो आपका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। तो आपका बचा ये और ये, इन दोनों में से कोई राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये हो गया प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो 12 0 से बड़ा थोड़ी होता है। तो ठीक है, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। उसका देखिए, एक रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं। जैसे कोई रेखा है, उसका पूछा कितने अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु। तो एक देखिए, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये होता है अंत बिंदु। तो एक रेखा के 2 अंत बिंदु होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। एक वृत्त के क्षेत्रफल तथा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात होता है।
देखो, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1 बटा पाई आर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? तो देखो, आपने पाई से पाई काट दिया, आर स्क्वायर से आर काट दिया, तो ये 1 आया, ये 1 आया, ठीक है? लेकिन ये 1 बच गया। तो देखो, अब ये हो जाता है व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो देखो, यहाँ 2 है, तो ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा और ये 1 आपका यहाँ आ जाएगा। समझ में आया आपको? अगर आपका 2 नीचे आया है, तो ये 2 रेसिप्रोकल होकर, उल्टा होकर, व्युत्क्रमानुपाती होकर ये ऊपर चला जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर 2 अनुपात 1 आएगा, जो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? 12वां प्रश्न देखिए, पूर्णांक जिसका गुणनफल 1 माइनस के साथ 1 होता है। तो आपको पता है -1 से आप 1 गुणा करेंगे, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? -1 आएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, तो अपने आप यहाँ आंसर चेक कर सकते हैं और ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ये देखो, ये परिधि है और जैसा कि आपको बताया मैंने, ये आप अपना आंसर चेक कर लेना, मैं इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ। और इसका राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, इसका सी है और ये इसका सी है और इसका राइट आंसर आपका ए सी हो जाएगा। तो ये 12 क्वेश्चन है जो आपको मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।